कि श्री नरेंद्र मोदी जी के कद्दावर नेतृत्व के आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा है। चुनाव तो 2024-25 में, आज के तारीख में भी उनके सामने नहीं टिक पा रहा, इसलिए लोग बिखर रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, सभी भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं है, चार्ज सीटेड हैं और सभी जमानत पर हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं और इधर एक एक करके सभी बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। बीएल संतोष पटना पहुंचे, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। मायने आखिर क्या है, किस तरीके से तैयारी में बीजेपी है लोकसभा के चुनाव से? देखिए, आगामी 2024 और 2025 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ कर रही है और हमारे केंद्रीय नेताओं का लगातार अभी आना होगा, क्योंकि बिहार में हम अपने बूते सरकार बनाने जा रहे हैं और बिहार ने 39 सीट भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को दिया है। तो स्वाभाविक है कि ये सीटें हम पुनः वापस करें और 40 की 40 सीटें जीते। उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो उस तैयारी के निमित्त हमारे सर्वमान्य नेता आते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव कल कांग्रेस कार्यालय गए। उन्होंने मंच से कहा कि मैं जेल में था तो सोनिया गांधी से मेरी बात हुई थी और अखिलेश सिंह का उन्होंने चर्चा किया कि टिकट मेरे कहने पर मिला था। क्या लगता है जेल मैनुअल में कहीं ना कहीं कुछ? देखिए, श्री लालू प्रसाद जी हमेशा कानून ही तोड़ते रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से चारा घोटाला हुआ, किस प्रकार से रेल मंत्रालय में जमीन घोटाला हुआ, और ये सारे जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, सभी भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं हैं, चार्ज सीटेड हैं और सभी जमानत पर हैं। और ये जेल जाकर भी कानून तोड़ते रहते हैं, क्योंकि कानून तोड़ना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वाभाविक है कि ये इस तरह के कारनामे करने में माहिर हैं, वो करते रहेंगे, कानून अपना काम करेगी। बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर बिहार में बवाल हो गया है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बड़ा धोखा। देखिए, ये सरकार तो लगातार धोखा दे रही है। अब जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं, नियोजित शिक्षक हैं, पुनः उन्हें नियमित करके उनकी संख्या को भी जोड़कर ये बिहार में बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में संख्या बता रहे हैं। ये तो अपने आप में एक घोटाला है। लग रहा है कि बड़े अधिकारी इसमें शामिल है, उनकी वजह से सब कुछ हुआ। अरे देखिए, ये तो जांच में सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन महागठबंधन की जो सरकार अभी बिहार में है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि ये केन प्रकारेण दोनों चुनाव में जाना, लेकिन ये चुनाव को फेस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो इंडी गठबंधन है वो भी तार तार हो रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है, जिस तरीके से जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, 5 उम्मीदवार? देखिए, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपनी खींच उतारी इंडी के बारे में, किस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी ने मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार दे दिया, किस प्रकार से श्री लालू प्रसाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनका जो प्रेम परवान पर चढ़ा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के कद्दावर नेतृत्व के आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हम राष्ट्रवाद और विकासवाद के पोषक हैं, हम उसके वाहक हैं। तो इस बार भी कोई नहीं, सवाल ही नहीं। अभी इस बार क्या, अभी भी कोई नहीं टिक पा रहा है। चुनाव तो 2024-25 में, आज के तारीख में भी उनके सामने नहीं टिक पा रहा, इसलिए लोग बिखर रहे हैं। इतने इकट्ठे होकर भी नरेंद्र मोदी जी के सामने नहीं टिक पाए और अपने अपने औकात को, लोगों ने राजनीतिक औकात को जान लिया, इसलिए सब अपने अपने पुनर्मुस्को भव, अपने अपने बिल में सब वापस हो रहे हैं। चलिए, तो पीएम मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद थे, जिन्होंने साफ लालू प्रसाद यादव और INDIA गठबंधन पर निशाना साधा है। बहरहाल आगे क्या होगा, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। एक तरफ बड़ी मीटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।